Welcome back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, and once again I am back after so many days. आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया. So there are many reasons. Number one, I was very busy with my Planet Spark classes. All my students are doing great, and next I had some personal commitments also. सो ये सारी चीज़ें थी जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. बट आई प्रॉमिस यू ऑल टुडे दैट नाउ आई विल अपलोड द वीडियोज़. अब मैं वीडियोज़ डालूँगी और जिसको देखकर आपको फ़ायदा उठाना है, यू विल ऑल गेट बेनिफिटेड. सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वर्ब. ठीक है, यानी काम. सो सब लोगों को ये लगता है कि वर्ब मतलब डूइंग एक्शन होता है. Verb means doing action, but I am going to tell you something new about verb. Verb is not only the doing actions, but it means being and having. ये क्या होता है मैं आपको elaborately समझाती हूँ. Verb का मतलब होता है काम, जैसे कि I am writing a letter, I was going to my father's house. सो ये सारी चीज़ें हैं जो काम होता है. ठीक है, आई प्ले बैडमिंटन, शी प्लेज फुटबॉल. सो जस्ट लाइक दैट. बट इसके अलावा भी वर्ब होता है. सो वो क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ, कोई भी डूइंग एक्शन होता है उसको आप वर्ब में डालते हैं. और दूसरा होता है हैविंग. हैविंग मतलब जो कुछ आपके पास है. ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई हैव अ डॉल, आई हैव अ डॉग, शी हैज़ अ कैट. ये सारी चीज़ें भी वर्ब के अंदर में आती हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बीइंग. बीइंग मतलब आप जो खुद हो या कोई कुछ है. जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, ये भी एक होना है. तो शी इज़ अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर. दीज आर द थिंग्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं. सबसे पहले आप ले लीजिए, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई कुक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह खाना पकाती हूँ. इसमें वर्ब क्या है. इफ आई टेल यू अंडरलाइन द वर्ब, देन यू विल हैव टू अंडरलाइन कुक. ओनली कुक, यानी आई कुक फूड. कुक काम है तो कुक हो गया वर्ब. नेक्स्ट आ जाइए, आई एम अ टीचर. इसमें आप पूछेंगे कि वर्ब कहाँ है, मैं किसको अंडरलाइन करूँ. सो आपको अंडरलाइन करना है एम को. जैसे आई एम अ टीचर, मतलब मैं खुद एक टीचर हूँ, तो ये भी वर्ब की कैटेगरी में आता है. तो एम को अंडरलाइन करना है. ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स, ये क्या है, वो खुद स्टूडेंट्स हैं वो सारे. तो दे आर स्टूडेंट्स में वर्ब क्या है, आर को अंडरलाइन कर दीजिए, आर वर्ब हो गया. थर्ड कैटेगरी में आ जाइए, उसके अंदर में है शी हैज़ अ रेस्टोरेंट, उसके पास एक रेस्टोरेंट है. तो यहाँ पे काम क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब किसको अंडरलाइन करना है, तो हैज़ को अंडरलाइन कीजिए. शी हैज़ अ रेस्टोरेंट, उसके पास क्या है, रेस्टोरेंट है. ठीक है, दे हैव अ मीटिंग, दे हैव अ मीटिंग, इसमें वर्ब क्या है, हैव. सो हैव को अंडरलाइन करना है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. अब मैं आपको 10 सेंटेंसेस बताऊंगी, इसको मैं हिंदी में बताऊंगी, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, और उसके बाद बताऊंगी इसमें वर्ब कौन सा है. ओके, चलिए. नंबर 1, मैं आज बहुत थकी हूँ. आई एम टायर्ड. ओके, तो इसमें वर्ब क्या है, एम. आप खुद थके हो, एम इज योर वर्ब. दूसरा, मुझे कल बाजार जाना था. आई हैड टू गो टू द मार्केट येस्टरडे. सो हैड को अंडरलाइन करना है और गो को अंडरलाइन करना है. आई हैड टू गो टू द मार्केट, हैड एंड गो को अंडरलाइन कर लिया, ये वर्ब हो गया. नंबर 3, ट्रांसलेशन. मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है. आई एम वेरी थर्स्टी. वंस अगेन एम को अंडरलाइन कर देना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इफ आई आस्क यू नंबर 4,
मेरी दोस्त आज मुझसे मिलने आ रही है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू मीट मी टुडे। इसमें वर्ब क्या है? इज़ कमिंग। आज आ रही है, इज़ कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 5। आज बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो अगर हम बोलते हैं बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो इसको मैं एक नई चीज़ आज आपको सिखाती हूँ, उसको ईडियम्स बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग हेविली, ये भी चलेगा। सो इट इज़ रेनिंग हेविली, इज़ जो है, इज़ रेनिंग ये काम है, ये वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं, इसका लिटरल मीनिंग वो हो गया, बट इसका आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? ये दूसरा मतलब होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तब हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। ठीक है, कमिंग टू नंबर 6। नंबर 6 जो सेंटेंस है मेक, वो है ट्रांसलेशन के लिए। आज बहुत ही गर्मी है, हीट वेव चल रही है। टुडे इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट एंड हीट वेव इज़ फ्लोइंग। तो यहाँ पे दो तरह से मैंने सेंटेंस को बोला है तोड़ के। तो टुडे इज़ स्कॉर्चिंग हॉट, सो इज़ हो गया वर्ब, और हीट वेव इज़ फ्लोइंग, हीट वेव क्या कर रहा है? बह रहा है। सो इज़ फ्लोइंग इज़ माई वर्ब अगेन। ठीक है, कमिंग टू नंबर 7 ट्रांसलेशन। मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। आई एम फीलिंग टू हैव सम स्वीट टुडे। कुछ मीठा, स्वीट बोलने से कुछ भी मीठा आ जाता है। इसमें आप ले लो चॉकलेट्स, इसमें आप ले लो मिठाइयाँ, इसमें आप ले लो डेजर्ट। एक्चुअली मीठे को इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं, DESSERT, डेजर्ट। कुछ भी मीठा जो कि हम मेन कोर्स के बाद जो मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। इसमें आप केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक और चीज़ बता दूँ, एक होता है DESERT, उसका मतलब होता है रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। सहारा डेजर्ट है, राजस्थान डेजर्ट है, थार डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं। सो दीज आर द डेजर्ट। तो वन हो गया DESERT डेजर्ट, और दूसरा हो गया DESSERT डेजर्ट। दैट मीन्स उस डेजर्ट का मतलब हो गया स्वीट। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आते जाएगी, मैं आपको बताते जाऊंगी। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान से समझिए, तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, कमिंग टू नंबर 8 ट्रांसलेशन। अगर मैं आपको बोलूँ आज मेरी दोस्त की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू हैव एन एग्ज़ाम टुडे। आप बोलोगे कि हैव यू क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पे? तो हैव एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग बहुत तरीके से, बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ? जैसे कि आपको अगर इंग्लिश में जैसे कि बोलना पड़ता है कि आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, और पीना है तो ड्रिंक, खाना है तो ईट। तो इन सब चीज़ों को समेट कर हैव में आप ला सकते हो। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग मिल्क। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम ईटिंग एन एप्पल, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग एन एप्पल। आप डिनर कर रहे हो तो डोंट से आई एम ईटिंग माई डिनर, से आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। So this gives a very nice weightage to your sentence. सेंटेंस को बहुत ही सुंदर बना देता है। ठीक है, तो हैव का यूज़ आप समझ गए। तो जब मैंने बोला आई एम हैविंग माई डिनर, तो एम हैविंग पूरा वर्ब हो गया। या आई हैव माई डिनर एट 9 PM, रात को 9 बजे मैं डिनर करती हूँ, तो हैव हो गया आपका जस्ट द वर्ब। कमिंग टू नंबर 9 ट्रांसलेशन।
आज हम सब स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इस ये थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया। सो हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस? वी आर गोइंग टू द स्विमिंग पूल टू एन्जॉय एज इट इज़ वेरी हॉट ओवर हियर। समझ गए आप? सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन वैसे किया जाए। अगर आप हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे ना, सो वो सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा। सो डोंट ट्रांसलेट स्टेप बाय स्टेप, लाइक हर एक वर्ड को ट्रांसलेट मत कीजिए। जिस तरह से मैं सेंटेंस बोल रही हूँ इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एंड फॉर द लास्ट नंबर 10 सेंटेंस इज़, मैं आपको कुछ स्पेशल सा देती हूँ। जैसे आज मुझे पूरे घर की सफाई करनी है क्योंकि दिवाली आने वाली है। अब आप सोचोगे कैसे इसको बोले, है ना? क्योंकि एक बात बहुत ही यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि जब आप कभी कोई स्पीच की तैयारी करते हो या कुछ याद करते हैं तो वो शायद आप बोल लें, बट ये डे टू डे चीज़ों की जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको सीख लें कि कैसे रोज़ की बातों को बोलना है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड इन दैट वे आपको कभी भी कोई स्पीच याद नहीं करना पड़ेगा। यू विल नेवर हैव टू लर्न एनीथिंग, इट विल बी कमिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम यू। आपके अंदर से अपने आप आएगी। जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ, दिमाग में कुछ आते जा रहा है, नॉर्मली मैं बोलते जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरी बाकी सारी क्लासेस, माई ऑल द क्लासेस विल बी लाइक दैट नाउ। एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद मिले। तो माई 10 सेंटेंस मैंने बोला कि आज मुझे मुझे सफाई शुरू करनी है क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो मैं इस कैसे बोलूँगी? दिवाली इज़ नॉकिंग एट द डोर, so I think I should be starting the cleaning of my house. नॉकिंग एट द डोर मतलब तो सिंपल क्या करते हैं, कोई भी नॉक करता है आपके डोर पे तो मतलब वो बंदा आपके दरवाजे पर आ चुका है, तो आपको एनी हाउ दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो जस्ट लाइक दैट ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है बोलने का। जैसे कि हम बोल सकते हैं द एग्ज़ाम इज़ नॉकिंग एट द डोर, माई एग्ज़ाम इज़ नॉकिंग एट द डोर, माई सेमिनार इज़ नॉकिंग एट द डोर। इसका मतलब बहुत ही पास है, ठीक है? सो दिवाली बहुत ही पास है, दिवाली इज़ नॉकिंग एट द डोर एंड सो आई थिंक आई शुड बी स्टार्टिंग द क्लीनिंग ऑफ माई हाउस, ठीक है? तो ये 10 सेंटेंस को आप सुनिए, रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट फिर से वीडियो कल शायद अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग। My criteria is to make you aware of this, how to speak in English, how to make yourself confident better day by day. क्योंकि इंडिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको इंग्लिश ठीक से बोलना ना आता हो। तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा वीडियो आपको सुनने को मिले, ठीक है? मैं थोड़ा हट के सबसे वीडियो बनाती हूँ ताकि एग्जैक्टली आपके दिमाग में घुसे। इट शुड गो स्ट्रेट अवे टू योर हेड। थैंक यू, बाय बाय।